बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये कहावत ऊंचाहार तहसील के कर्मचारियों और अधिकारियों पर इन दिनों सटीक बैठ रही है। अवैध धन उगाही के आरोपों से तहसील इन दिनों चर्चा में है। लेखपालों के ऊपर लगातार ऊंचाहार में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। कहीं अवैध वसूली और कहीं भूमि प्रकरणों में अवैध डिमांड के आरोप लग रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी बराबर जांच का झुंझुना पकड़ाकर फरियादियों को किनारा दिखाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं और बाद में जांच के नाम पर आरोपियों को लगातार क्लीन चिट ये कहकर दी जा रही कि आरोप सिद्ध नहीं हुए। ताजा मामला ऊंचाहार तहसील का है। ईश्वरदासपुर गांव निवासी रिंकू अपने मासूम बच्चे को चिलचिलाती धूप में लेकर लगातार तहसील के चक्कर काट रहा है, क्योंकि लेखपाल उसका नाम घरौनी में दर्ज नहीं कर रहा है। रिंकू का आरोप है कि लेखपाल प्रमोद गुप्ता द्वारा घरौनी के नाम पर 10,000 रुपए की अवैध डिमांड कर रहा है। रिंकू का कहना है कि 10,000 रुपए दो और घरौनी में नाम दर्ज करवाओ की तर्क पर लेखपाल चल रहा है। रिंकू ने बताया कि वो महज 15,000 रुपए महीने का कमाता है, जिससे वो 4 सदस्यों वाले परिवार का भरण पोषण करता है। अब ऐसी स्थिति में वो 10,000 रुपए लेखपाल को कहां से लाकर दे। इसीलिए लेखपाल लगातार तहसील के चक्कर कटवा रहा है। पीड़ित ने उप जिलाधिकारी से पूरी कहानी बयां की है। पीड़ित ने बताया कि उसके पास सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज भी मौजूद हैं, फिर भी उसका नाम घरौनी में दर्ज नहीं कराया जा रहा। उधर आरोपी लेखपाल द्वारा टेलीफोन वार्ता के दौरान बताया गया कि उसका नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं है, इसलिए उसने घरौनी में नाम दर्ज नहीं किया। सरकारी निवास प्रमाण पत्र होने की बात पर लेखपाल ने कहा कि वो गलत तरीके से जारी हो गया होगा। उधर जी, मेरा नाम रिंकू है। कहाँ के रहने वाले हो? ईश्वरदासपुर के रहने वाले हैं इस वक्त आप कहाँ पे हो? जी। मैं तहसील में हूँ। किस मामले को लेकर के आप यहाँ पे आए हो? जी, घरौनी के मामले में आए थे, एसडीएम साहब से मिलने आए थे कि एप्लीकेशन उनको देने आए थे। तो सर को मैंने एप्लीकेशन दिया, तो सर ने बोला कि हाँ ठीक है, इसकी जो है जानकारी मैं अपने लेखपाल से करके और जो भी कार्रवाई होगी हम करवाएंगे। तो उसके बाद में सर ने तहसीलदार मैम ने उनके लेखपाल के पास में फ़ोन किया, तो वो कह रहा है कि हम सन 2002 से नहीं आ रहे हैं, तबकि हमारा सर यहाँ पे 21 से हमारा निवास बना हुआ है, सारा कुछ हम आ जा रहे हैं। और यहाँ पे ये कहता है कि नहीं, ये मैम से को बोल रहा है तहसीलदार मैम को कि हम यहाँ पे सन 2002 से नहीं आ रहे हैं। अच्छा जी। और उसके लेखपाल का कहना ये है कि आप यहाँ के निवासी नहीं हो। जी, यहाँ के निवासी नहीं है, इतने दिनों से नहीं आ रहे, तो हमारे पेपर कैसे हैं यहाँ के? हम यहाँ पे भाग दौड़ यहाँ पे इसलिए आए हैं कि मेरा काम है तहसील में। आप बाहर रहते थे क्या? जी, मैं बाहर रहता हूँ, लुधियाने में रहता हूँ जी। क्या करते हैं आप? जी, वहीं पे फैक्ट्री में काम करता हूँ जी। अपने परिवार को लेके, हमारी पत्नी, हमारे 2 बच्चे हैं सर। हम घरौनी में हमारा नाम छूट गया है, तो हम उनको लेके कहाँ जाएँ सर? अपने परिवार को हम लेके कहाँ पे रहेंगे? तो घरौनी के नाम पर आपसे कुछ डिमांड जी तो नहीं जी की जी, गई? बिल्कुल की गई, बिल्कुल की गई है जी। कितना मांगा गया? जी, 10,000 रुपये मांगा गया है। किसके द्वारा मांगा गया? मेरे से, प्रमोद गुप्ता के द्वारा, लेखपाल हैं जो अच्छा। ईश्वरदासपुर क्षेत्र के, उनके द्वारा। और उनसे जितने बार भी मैं मिलता हूँ हाँ हाँ करके, मतलब जो काम उनसे बस में है, कई बार ये होता है कि कई सारे काम एक ही इंसान के बस में नहीं होते, तो वो जो काम उनके बस में है वो भी नहीं करते, उसमें भी हमें टहलाते रहते हैं क्या बोलते हैं? कि हाँ ठीक है, जाइए, हाँ देखेंगे, फिर करेंगे, चलो बाद में आना। फिर हमारा घरौनी का जो यहाँ पर ऊंचाहार तहसील में जब आप आए तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या मामला जी हुआ? मामला इनसे हमने पूछा कि सर आपने झूठ क्यों बोला मैम से? भी आपके पास में तहसीलदार मैम ने फ़ोन किया था, तो आपने झूठ क्यों बोला कि हम सन 2002 से नहीं आ रहे हैं? हम तो आ जा रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, अभी तक भी यहीं पे खड़े हैं, तहसील में खड़े हैं, आते नहीं तो ऐसे तो होते नहीं सर। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब हम आए हैं तो हमारी बात को जो है सुने बगैर, पूरी बात समझे बगैर, अपने आप से जो भी होता है ऊँचे अधिकारियों को बता देता है। अब ऊँचे अधिकारी फिर उसकी बात पर विचार करते हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जी, ऐसे कर्मचारियों के लिए यही कहना चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई है इनके खिलाफ तो सख्त होनी चाहिए, क्योंकि गरीब इंसान, हम अपने बच्चों को लेकर अपना परिवार चलाएं कि इनको पैसे दें हम। कितनी आमदनी है आपकी? जी, हमारी आमदनी महीने में 15-16 हज़ार रुपये है सर। उसमें परिवार चलाना, किराए पे रहना हूँ, किराए का कमरा देना, भाड़ा है सब। परिवार में कितने लोग कमाने वाले हैं? जी, मैं ही अकेला कमाने वाला हूँ। कितने परिवार में कितने लोग हैं? जी, 4 लोग हैं हम, हमारे 2 बच्चे, हम पत्नी। जी। क्या नाम है आपका? रिंकू नाम है जी। उप जिलाधिकारी विवेक राजपूत ने बताया कि लेखपालों पर लग रहे आरोपों की पुष्टि नहीं हो पा रही है। फिलहाल ईश्वरदासपुर प्रकरण में वो जांच करवाएंगे। ये शिकायतकर्ता हैं रिंकू ईश्वरदासपुर के। या जन सुनवाई में सुबह मेरे ऑफिस आए
इनकी शिकायत थी कि जो घरौनी वितरण हुआ है उसमें इनका नाम मिसिंग है। तो उस समय तहसीलदार महोदय भी मेरे कार्यालय में ही उपस्थित थी। तो उन्होंने इनको अवगत कराया कि जब प्रथम बार घरौनी वितरण का कार्यक्रम हुआ या घरौनी का जो ड्राफ्ट दिया गया था गाँव में, तो उसमें आपत्तियाँ मांगी गई थी। फिर जब ड्राफ्ट पब्लिश हो गया उसके बाद भी एक विंडो दी गई थी जिसमें जिन व्यक्तियों को उन घरौनियों में कोई भी आपत्ति है, कोई नाम छूट गया है या कोई नाम गलत अंकित हो गया है, तो उस विंडो के अंतर्गत वो अपनी आपत्तियाँ दर्ज करा सकते। तो रिंकू द्वारा बताया गया कि उस समय भी उन्होंने वो आपत्ति दर्ज नहीं करा पाई, इस वजह से शायद उनका नाम घरौनी में छूट गया। तो ये जांच का विषय है। तहसीलदार साहब ने फिर इसको जो शिकायत करता है इनको कहा कि आप अपने सारे अभिलेख और जो भी शिकायत अगर आपने लिखित में कोई प्राप्त कराई है वो हमें दीजिए, उसके उपरांत हम देखते हैं इसमें किस तरीके से उसमें आपका जो समस्या है उसका किस तरीके से निस्तारण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आप लोगों ने एक वीडियो मुझे दिखाया जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा कहा जा रहा है कि लेखपाल विनोद गुप्ता द्वारा इनसे कुछ पैसे की मांग की गई है। तो ये भी अब क्योंकि आपके वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड पे आ चुका है, ये भी एक जांच का विषय है। इसकी जांच भी नायब तहसीलदार स्तर से पृथक से कराई जाए। तमाम सारे मामले और लेखपालों पे आरोप लग रहे हैं बराबर कि उनके द्वारा अवैध वसूली की जाती है। पिछले दिन समाधान दिवस में भी आपके सामने एक मामला आया था जिसमें शंकर लाल लेखपाल के ऊपर आरोप लगा था वरासत के नाम पे 5,000 रुपये वसूली करना, उसमें क्या कार्रवाई हुई? जो शंकर लाल वाला प्रकरण बता रहे हैं जिसमें वरासत की कार्रवाई में उन्होंने ढील डाली हुई थी, तो उस समय उनको निर्देश दिया गया था। पता चला कि जो शिकायतकर्ता हैं वो कुंडा के रहने वाले थे और जो लेखपाल से उसका स्पष्टीकरण मांगा गया तो उन्होंने बताया क्योंकि वो उनके कार्य क्षेत्र में निवास नहीं करते हैं इसलिए डायरेक्टली उसका सत्यापन वो करने के अधिकारी नहीं। तो यहाँ से उनके द्वारा पत्र भेज के उसका सत्यापन कराया गया। वर्तमान स्थिति ये है कि उनकी जो वरासत का कार्य वो पूरा हो गया और बाकी जो पैसे संबंधी जो रायबरेली ऊंचा हाथ से न्यूज़ नेशन फर्स्ट इंडिया के लिए तो वो ब्यूरो रिपोर्ट। चीज़ को हमने अभी फिलहाल